तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए ध्यान से, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। देखिए अगर इस प्रश्न को अगर देखिएगा तो वास्तव में बहुत दमदार प्रश्न है और आपको एक नज़र में अगर आप पिछले क्वेश्चन जैसा इसको सॉल्व कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फंसा दिया गया, बच्चे को फंसा दिया गया। बच्चे का ये भी चेक किया गया कि उसको बहुपद को चिन्हने आता है कि नहीं आता है। क्यों? द्विघात बहुपद का आप देखे होंगे कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी, यानी कि एक वो स्क्वायर में रहेगा जो कि स्क्वायर में है, दूसरा बी एक्स रहेगा तो यहाँ पर बी एक्स है और सी अचर मान रहेगा, जय अचर मान यहाँ 3 दिया हुआ। आपको ये लगता है कि ये बहुपद के रूप में है, बहुपद के रूप में नहीं है। सबसे पहले बहुपद के रूप में लाना है। तो 6x², अब देखिए 7x यहाँ लिखा हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए था दूसरा स्थान पर और ई होना चाहिए था तीसरा स्थान पर। अचर मान तीसरा स्थान पर होता है। तो 6x² और माइनस, अब ई 7x इधर आएगा, 7x और माइनस 3। पहले तो इस रूप में लिख लेंगे, जब तक इस रूप में नहीं लिखेंगे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, नहीं निकलेगा ही नहीं आंसर। तो हम अब आया ये बहुपद के रूप का आया है। तो अब हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये वाला जो पद है और ये वाला जो पद है, ये दोनों को गुना करेंगे। तो 6 को गुना करेंगे 3 से तो 6 × 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 को कितने ऐसे भागों में तोड़े, कितने भाग में तोड़े कि यह जो है -7 के बराबर आए और गुना करने पर 18, गुना करने पर 18 आ जाए और उसके बाद जोड़े या घटाए तो यह -7 के रूप में आए। तो अगर मान लीजिए कि माइनस का 9 रखें और प्लस का 2 रखें तो 9 दूनी 18, गुना करने पर 18 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 निकलेगा, जो कि यहाँ -7 के बराबर आएगा। तो हम यही चीज को लिख देंगे। तो 6x² माइनस, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि -9 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, इसको अलग इसको अलग। अब दोनों को हम अलग अलग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ जबरदस्ती का प्लस लिख दिए, क्या यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। 3 अगर कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आएगा तो 3 दूना 6, 2 और उसके बाद x और 3 का 3, 3 6, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर -3। ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 आएगा कॉमन, 1 आएगा कॉमन तो 2x और x -3 आएगा। ठीक है। अब बाहर वाला जो है उसको एक साथ लिख देंगे, 3x + 1 और इस साइड को इधर लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 का कर लेंगे, 0 का कर लेंगे। अब इसको अलग करते हैं तो 3x + 1 बराबर, x बराबर अगर निकाले तो ये ऊपर चला जाएगा 1 और बट्टा 3, लेकिन ये माइनस में होगा, -1/3। अब इधर हम जोड़ते हैं। अब देखिए 2x है तो 2x -3। अब इसको x बराबर निकालते हैं तो x बराबर, यहाँ x बराबर जो हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर में प्लस में रहेगा और इधर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है। तो 3/2। तो लीजिए अल्फा का मान, अल्फा बराबर -1/3, ये अल्फा का मान निकल गया और बीटा का मान निकला 3/2, 3/2। अल्फा का मान और बीटा का मान निकल गया। तो जब मान निकल गया है तो इसको जांच की प्रक्रिया में ले जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, है ना। जैसे कौन रोग है, कौन बीमारी है, अगर इसका जांच करवाना हो तो जैसे जांच घर में ले जाते हैं तो उसी तरह हम इसको जांच घर में ला रहे हैं। ठीक है। जांच घर में लाएंगे तो देखिए जांच लिखेंगे, किसका जांच कर रहे हैं, शून्यंकों का योग का, शून्यंकों का योग। तो योग का मशीन लगाएंगे, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे, योग बराबर
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ये फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए किसका फॉर्मूला है? शून्यकों का योग का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि सबका मान रखेंगे। अल्फा का मान जो है रख देंगे, यानी कि -1/3, -1/3 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। बीटा का मान लिखेंगे 3/2। अब बराबर यहाँ पर माइनस बी कौन है? अब इसके अनुसार -3 नहीं लिख दीजिएगा, इसके अनुसार क्या क्या इसको रूप में लाए थे ना, तो यही लिखना है। तो -7 आएगा, -7 और फॉर्मूला में -7 बट्टा ए कितना? ए 6 है। अब तोड़ेंगे, यहाँ पर -1/3 तो -1/3 और यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट बना लेते हैं। 3 और 2 का लॉस निकालेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 2 आएगा। और 2 को 1 से जब भाग लगाएंगे, 2 से 1 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 2 एकाई 2। अब प्लस 3 का 3 यहाँ माइनस में होगा -2, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 3 का 2 का 2 तिया 6, 3 बार में लगेगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बराबर इधर माइनस माइनस जब कट जाएगा तो आपका 7/6 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7/6 बराबर 7/6, ये हो गया प्रूफ। इसका शून्यांकों का हम गुणांक निकालेंगे। तो शून्यांकों का गुणांक बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। चलिए देखते हैं। तो अल्फा का मान कितना निकला है? -1/3 गुना बीटा का मान 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर, अब इसमें से C का मान कौन है? C का मान कौन है? तो यहाँ से मानेंगे A है, ये B है और ये C है, -3C है, तो -3 और A क्या है? 6 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 एकाई 3 -3 और 3 दूना 6, 6। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी -3/6 है और यहीं पर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दोनों का मान बराबर हो गया, शून्यकों का योग का मान बराबर हो गया और शून्यकों का गुणनफल का मान बराबर हो गया। तो यह बहुपद क्या है? सत्य है। बहुपद के साथ शून्यांकों के साथ संबंध रखकर यह बात सत्य है। ये बात इस लाइन में हम लिख देंगे। हो गया सॉल्व।